सरकारी नौकरी करने वालों के लिए वेतन आयोग ऐसा मौका होता है जो उनकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने की उम्मीद देता है। हर वेतन आयोग के साथ न सिर्फ सैलरी बढ़ती है बल्कि एक नई उम्मीद भी जन्म लेती है कि शायद इस बार जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। अब जब 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की निगाहें सरकार की ओर टिक गई हैं। हाल ही में नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि पिछली बार 7वें वेतन आयोग को जुलाई 2016 में लागू किया गया था, जबकि उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से प्रभावी थी। ऐसे में इस बार भी उसी पैटर्न को दोहराया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सके। जेसीएम की ओर से ये भी कहा गया कि इस बार वेतन में 30 से 34% की बढ़ोतरी संभव है। अगर ऐसा होता है तो ये न सिर्फ कर्मचारियों की जेब में राहत लाएगा बल्कि बाजार में भी सकारात्मक असर डालेगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की सक्रियता से ये साफ है कि इस बार दबाव कुछ ज़्यादा ही है। कई राज्यों में चुनाव भी नज़दीक हैं, ऐसे में ये मुद्दा राजनीतिक रूप से भी अहम हो सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मांग को कितनी गंभीरता से लेती है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए चल रही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। खबर है कि इसे एक नई इंश्योरेंस आधारित स्वास्थ्य योजना से बदला जा सकता है, जिसका नाम CGEPHIS यानी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी स्वास्थ्य बीमा योजना होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कही जाने वाली केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS में पिछले 10 सालों के दौरान बड़े बदलाव हुए हैं। देश भर के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर देरी की वजह बताई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन इसलिए पेंडिंग है क्योंकि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर अलग अलग हितधारकों से सुझाव अभी भी मिल रहे हैं। राज्यसभा में मंगलवार 12 अगस्त को पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 17 जनवरी और 17 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT और सभी राज्यों को टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर इनपुट देने के लिए पत्र भेजे गए थे। उन्होंने कहा अभी भी इनपुट मिल रहे हैं, इसलिए आधिकारिक नोटिफिकेशन सही समय पर जारी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि नोटिफिकेशन के बाद ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी। आयोग के गठन की समय सीमा को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि नोटिफिकेशन उचित समय पर जारी किया जाएगा और नियुक्तियां भी उसी के बाद होंगी। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी थी। ये आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर की समीक्षा करेगा। इसके साथ ही अलग अलग भत्तों और सुविधाओं का आकलन भी किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि इसके औपचारिक ऐलान में अभी 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ा हुआ लाभ एरियर के साथ मिलेगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। एक्सपर्ट मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग में ये 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सैलरी में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया जाता है तो नई बेसिक सैलरी 77,100 रुपए होगी।